सियरा खून से लथपथ एक हैजमेट सूट पहने हुए थी। वो एक अबेंडेंट मिलिट्री कैंप में घूम रही थी। उस कैंप में एक डेड सोल्जर ट्रक के आगे मरा पड़ा हुआ था और एक जले हुए टेंट से धुआं निकल रहा था। एक कैंप के पास सियरा को इंजर्ड गावी दिखाई देती है। तभी दो जॉम्बीफाइड सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। सियरा उन जॉम्बीज को चाकू से मार गिराती है। इसी बीच गावी भागते भागते रुककर एक गाड़ी के पीछे छिप जाती है। सियरा जानती थी कि गावी उसकी जासूसी कर रही थी। वो एक जॉम्बी को अपना हेजमेट सूट पहना देती है और उससे गावी को डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि वो गावी को पकड़ सके। गावी को पकड़ने के बाद सियरा उससे जानना चाहती थी कि गावी उसकी जासूसी क्यों कर रही थी। गावी एडमिट करती है कि वो सियरा को फॉलो कर रही थी क्योंकि सियरा जॉम्बीज को मार सकती थी और गावी को उन्हें मारना नहीं आता था। सियरा तभी गावी को एक शील्ड के समान आगे करके हेजमेट सूट पहने हुए जॉम्बी को मार डालती है। सियरा वहां से जाने लगती है। गावी उसे वहां से न जाने के लिए विनती करती है। सियरा गावी से पूछती है कि उसके पैर में चोट कैसे लगी थी। गावी उसे बताती है कि जब वो रोड पर चल रही थी तब उसके पैर में मोच आ गई थी। गावी और सियरा मिलिट्री कैंप के एक वॉच टावर में जाते हैं और वहां से कैंप की हालत को देखते हैं। सियरा अपने चाकू को अपने सूट से क्लीन करती है और गावी को कहती है कि उसके पास कहीं भी जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। गावी सियरा को कहती है कि उसके पास जाने के लिए एक जगह थी। सियरा को यकीन नहीं होता कि गावी सच में एक सेफ प्लेस के बारे में जानती थी, क्योंकि अगर कोई सेफ प्लेस थी तो सियरा वहाँ पहले से मौजूद होती। गावी उसे कहती है कि उन्हें साउथ डायरेक्शन में मैक्सिको की तरफ चलना चाहिए। सियरा को गावी का ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो गावी को बताती है कि बॉर्डर पर बहुत से जॉम्बीज मौजूद थे, क्योंकि जब आउटब्रेक हुआ था तब इन्फेक्टेड पीपल यानी कि जॉम्बीज नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन की ओर गए थे। गावी सियरा को अश्योर करती है और उसे बताती है कि बॉर्डर के नीचे एक टनल थी। गावी का बॉयफ्रेंड बॉर्डर पर पेट्रोलिंग किया करता था और आउटब्रेक के बाद उसने उस टनल को सील कर दिया था और फिर वो बाद में उस टनल को देखने गया था। गावी की बातों से सियरा को रियलाइज होता है कि गावी का बॉयफ्रेंड वापस लौट कर नहीं आया था। गावी बार बार सियरा से कहती है कि सियरा को एक सेफ प्लेस की जरूरत है और गावी को उसकी मदद की जरूरत थी। सियरा धीरे से राजी हो जाती है, लेकिन गावी को याद दिलाती है कि सियरा को गावी की जरूरत नहीं है। गावी और सियरा एक रोड पर बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। सियरा आगे बढ़ती जा रही थी और गावी को भी जल्दी चलने के लिए कह रही थी। सियरा बताती है कि वो लॉस एंजलिस से थी। उसने लॉस एंजलिस मिलिट्री पहुंचने पर छोड़ दिया था और उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मिलिट्री के बॉम्ब्स उनका पीछा कर रहे थे। गावी सियरा को बताती है कि वो अकेली नहीं है जिसने कि लोगों को खोया था। गावी उसे बताती है कि उसने भी अपनी बहन को खो दिया था, क्योंकि वो लोग जॉम्बीज का सामना नहीं कर पाए थे। सियरा अपना चाकू निकाल लेती है और गावी से कहती है कि जॉम्बीज को मारते वक्त उसे उनकी आंख, माथा या सिर के बेस पर वार करना होगा, पर वो ये ध्यान रखे कि उसे उनके स्कल को नहीं छूना है। गावी और सियरा एक कंस्ट्रक्शन साइट में एंटर कर जाते हैं। सियरा को लगता है कि टनल वहां से बहुत दूर थी, लेकिन गावी उसे अश्योर करती है कि वो लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। वो दोनों कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के आसपास घूमने लग जाते हैं। उन्हें वहां पर चेन से बंधा हुआ एक जॉम्बी दिखाई देता है। गावी उसे देखकर फ्रीज हो जाती है। सियरा गावी को कहती है कि अब चाकू से अपनी स्किल को यूज करने का अच्छा मौका था। गावी जॉम्बी को मारने के लिए अपना चाकू उठाती है, लेकिन उससे पहले ही एक गोली की आवाज आती है और जॉम्बी को गोली लग जाती है। जॉम्बी को गोली मारने वाला गावी का बॉयफ्रेंड कोल्टन था। कोल्टन और गावी एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। कोल्टन एडमिट करता है कि जब बमबारी हो रही थी तब वो समझ रहा था कि उसने गावी को हमेशा के लिए खो दिया था। वो गावी की सिस्टर और सियरा के बारे में पूछता है। गावी उसे बताती है कि सियरा के कारण ही वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जिंदा पहुंच पाई थी। कोल्टन सियरा को गावी को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। गावी कोल्टन को बताती है कि उसकी बहन इसीलिए मर गई थी क्योंकि उन लोगों ने उसका बहुत लंबे समय तक उस जगह पर इंतजार किया था। सियरा अपना गिरा हुआ चाकू उठा लेती है। गावी और कोल्टन एक बार फिर से एक दूसरे के गले लगते हैं। गावी उसे बताती है कि उसने और उसकी बहन ने उसका इसीलिए वेट किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोल्टन उनके पास वापस लौट कर आएगा। कोल्टन सियरा और गावी को टनल तक लेकर आ जाता है और गावी को
अंदर पहले जाने के लिए कहता है। गाबी सियरा को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न थी। कोल्टन उसे बताता है कि गाबी के जाने के बाद वो सियरा को अंदर भेजेगा और उसके जाने के बाद वो खुद टनल के अंदर जाएगा, क्योंकि उसे टनल के दरवाजे को बंद करना होगा। गाबी के टनल के अंदर जाने के बाद कोल्टन सियरा से कहता है कि वो ये चांस नहीं ले सकता कि सियरा बचने के बाद किसी को भी उस टनल के बारे में बता दे। वो सियरा को शूट करने के लिए अपनी गन उठा लेता है, लेकिन सियरा तुरंत ही रिएक्ट करती है और कोल्टन के पैरों में चाकू से वार कर देती है। इसके बाद वो टनल के अंदर चली जाती है। सियरा टनल के अंदर जाने के लिए लैडर को लटका देती है। वहाँ पर उसका सामना गाबी से होता है। बाहर से कोल्टन लगातार चिल्लाकर उन लोगों को कहने लग जाता है कि वो टनल उन लोगों के लिए अनसेफ है। सियरा गाबी को सच्चाई बताती है कि कोल्टन ने उसे मारने की कोशिश की थी। सियरा उसे ये भी बताती है कि कोल्टन उसे जानबूझकर छोड़कर गया था और उसका वापस आने का कोई भी इरादा नहीं था। सियरा गाबी से कहती है कि अब उन्हें जल्दी से उस जगह से आगे बढ़ना होगा और वो टनल से नीचे उतरने लग जाती है। गाबी टनल के ऊपर एक पल के लिए देखने लग जाती है और वो कोल्टन की बातों को सुनने की कोशिश भी करती है। इसके बाद वो नीचे जाने के लिए पलटती है, लेकिन तभी सियरा एक ट्रिप वायर में फंस जाती है। ट्रिप वायर एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। सियरा और गाबी होश में आते हैं। उनके कानों में घंटियां बज रही थी। वो दोनों खांस रहे थे और धूल में लिपटे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते हैं। सियरा गाबी को कहती है कि वो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आने की कोशिश करे। सियरा एक टार्च को जलाने की कोशिश भी करती है। गाबी सियरा को खोजने की कोशिश करने लग जाती है। तभी उसे अपने पीछे एक लाइट दिखाई देती है। तभी कोई जोरों से उसे पकड़ लेता है। वो कोल्टन था और उसने अपने हाथों में एक फ्लैशलाइट पकड़ी हुई थी। कोल्टन गाबी को कस के पकड़ लेता है और उसके चेहरे को पकड़कर उसे कहता है कि क्या उसने उसे अपना इंतजार करने के लिए नहीं कहा था। उन दोनों को सियरा के उठने और उसके टनल में नीचे जाने की आवाज सुनाई देती है। कोल्टन सियरा को आवाज देता है और उसे वेट करने के लिए कहता है। वो उसे फॉलो करने के लिए आगे जाना चाहता था, लेकिन अपनी चोट के कारण वो वहीं पर गिर जाता है। गाबी कोल्टन को कहती है कि वो सियरा को जाने दे। कोल्टन गाबी को कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे सियरा के पास जाना ही होगा, नहीं तो कुछ लोग उसके पास पहले पहुंच जाएंगे। इधर सियरा लंगड़ाती हुई टनल में आगे एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रोशनी थी और बहुत सारे औजार और पाइप्स पड़े हुए थे। उसे अपने पीछे कोल्टन और गाबी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और छुपने के लिए एक जगह ढूंढने लग जाती है। वो माइनिंग कार्ट के लिए बने हुए ट्रैक्स पर लगभग गिर जाती है। कोल्टन और गाबी सियरा को ढूंढ रहे थे। कोल्टन गाबी को बताता है कि वो लोग नीचे से वहां पर आए थे। सियरा एक माइनिंग कार्ट के अंदर छिपी हुई थी। तभी एक जॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। गाबी और कोल्टन टनल में जा रहे थे, तभी उन्हें एक अनजान आवाज सुनाई देती है। कोल्टन गाबी को वहीं पर छिपा देता है और चलते हुए उस अनजान आदमी से मिलने के लिए जाता है। वो अनजान आदमी बॉर्डर पेट्रोल यूनिफॉर्म पहने हुए था। कोल्टन उसे झूठ बोल देता है कि वो ट्रिप वायर के एक्टिवेट होने के बारे में कुछ नहीं जानता। वो उसे कहता है कि वो जो भी था शायद उसके पीछे छिपा हुआ था। इधर गाबी अपने पास मौजूद एक सप्लाई शेल्फ से एक चाकू ले लेती है। बॉर्डर पेट्रोल गार्ड को कोल्टन की बातों पर भरोसा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। कोल्टन गाबी के पास लौट कर आता है। तब गाबी उससे पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला था। कोल्टन गाबी को बताता है कि किसी को भी टनल के बारे में पता नहीं चल सकता था, क्योंकि वो सिर्फ एक टनल नहीं थी, वो एक बंकर था जहाँ वो लोग लंबे समय तक जिंदा रह सकते थे। गाबी कोल्टन को चाकू दिखाती है और उसे कहती है कि वो कभी भी उसके पास वापस लौटकर नहीं आया था। कोल्टन गाबी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और गाबी को उसकी जरूरत थी। गाबी कोल्टन को कहती है कि अब वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती और वो उसके बिना ही अच्छी है। कोल्टन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गाबी को कहता है कि क्या वो ये सोचती है कि वो लोग उसे वहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। गाबी वहाँ से भागने लग जाती है। कोल्टन उसे खींचकर जमीन के ऊपर डाल देता है और उन दोनों के बीच में हल्की सी हाथापाई होती है। गाबी कोल्टन के ऊपर चाकू से वार करती है, लेकिन कोल्टन अपनी गन निकालते हुए वहाँ से दूर चला जाता है। एक माइनिंग कार्ट रेल्स के बीच में चलती हुई जाती है, जिससे बॉर्डर पेट्रोल गार्ड का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो ट्रिप वायर को एक्टिवेट करने वालों को ढूंढ रहा था। बॉर्डर पेट्रोल गार्ड इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है। तभी एक और बॉर्डर पेट्रोल गार्ड वहाँ पर आ जाता है। वो कार्ड के ऊपर के कवर को हटाता है।
सियरा एक जॉम्बी को गार्ड के ऊपर ढकेल देती है, जिससे वो घबरा जाता है। फिर वो गार्ड से बाहर कूद जाती है। वो दूसरे गार्ड के सर पर एक बैट से वार करती है। सियरा ऊपर सरफेस पर जाने के लिए एक सीढ़ी चढ़ने वाली होती है। तभी वो गाबी को अपना नाम पुकारते हुए सुनती है। कोल्टन अभी भी गाबी को अपने निशाने पर लिए हुए था और उसे कह रहा था कि वो जिंदा रहने के काबिल नहीं है। वो गोली चलाने वाला होता है, तभी पीछे से सियरा उसके ऊपर अटैक कर देती है और कोल्टन की गन नीचे गिर जाती है। कोल्टन किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल करता है और अपनी गन के पास पहुंच जाता है। तभी गाबी उसके पेट पर चाकू से वार करती है। गाबी और सियरा वहां से निकलने लग जाते हैं। तब कोल्टन उन लोगों को चिल्लाकर कहता है कि वो लोग उसे उस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते थे। सियरा गाबी से कहती है कि उसने बिल्कुल सही काम किया है और वो दोनों वहां से बाहर निकलने लग जाते हैं। गाबी सियरा को फॉलो करती हुई लैडर तक पहुंच जाती है, जो कि उन लोगों को ग्राउंड पर ले जा सकती थी। वो लोग एक जॉम्बी को एक डेड गार्ड को खाते हुए देखते हैं। सीढ़ी चढ़ते हुए सियरा थोड़ी सी फिसल जाती है। गाबी भी पकड़ी जाने को होती है, लेकिन बच जाती है। गाबी जल्दी से लैडर के ऊपर पहुंच जाती है और शहर की ओर देखने लग जाती है। सियरा उसे अपना हाथ देती है। गाबी उसके हाथ को पकड़ लेती है।